बच्चे, हम वायरल डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे थे और आज इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है हेपेटाइटिस। देखिए, जो वर्ड हेपेटाइटिस है ये डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से, और जो ग्रीक वर्ड है वो है हेपर, जिसका मतलब होता है लीवर, और आइटिस, जिसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। तो हेपेटाइटिस, वैसे तो हेपेटिक का मतलब भी लिवर ही होता है। सो हेपेटाइटिस क्या हुआ? इट इज द डिजीज दैट इज रिलेटेड टू द लिवर और इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। वैसे तो लिवर की जो डिजीजेस हैं वो अलग अलग कारणों की वजह से हो सकती है। ड्रग की वजह से हो सकती है, या फैशोला हेपेटिका जैसे पैरासाइट्स हैं उनकी वजह से हो सकती है। लेकिन आज जिस लेक्चर के बारे में हम डील करने जा रहे हैं ये है हेपेटाइटिस दैट टेक प्लेस ड्यू टू द इंफेक्शन ऑफ वायरस। तो जो वायरस की वजह से इन्फ्लेमेशन हो लिवर में, हम उस हेपेटाइटिस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, जैसे मैंने अभी बताया कि ये हेपेटाइटिस होता है ड्यू टू वायरस। ठीक है, अब ये एक वायरल डिजीज है जो कि लीवर को अफेक्ट करती है। क्या अफेक्ट करती है? ये लीवर को डैमेज करती है, और ये जो डैमेज होती है ये टेम्परेरी भी हो सकती है। टेम्परेरी मतलब हो सकता है ये लीवर के ऊपर एक्ट करे, एक्शन ले, लीवर के सेल को ब्रेक डाउन कर दे। एंड एज यू नो, हमारी बॉडी में लीवर इकलौता ऐसा ऑर्गन है जिसकी रीजनरेशन कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो जो पार्ट ऑफ द लीवर टूट जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, वो रीजनरेट भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि इसने लीवर को टेम्परेरी डैमेज किया है, या फिर हो सकता है इसने लीवर को बड़े ग्रेटर एक्सटेंट तक डैमेज कर दिया है कि अब वो रीजनरेट नहीं हो सकता। ऐसे केसेस में हम कहते हैं कि इसने लीवर को परमानेंटली डैमेज कर दिया है। और जैसे हमें पता है कि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसमें आपके विटामिन ए, डी, ई, के वगैरह स्टोर होते हैं, जिसमें यूरिया साइकिल जो है वो पार्टिसिपेट होता है, यूरिया वगैरह प्रोड्यूस होता है, और लीवर बड़े सारे अहम फंक्शन परफॉर्म करता है। बिना लीवर के हम एक पल भी ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये परमानेंट डैमेज हो जाती है तो इट मीन्स वो पेशेंट जो है सब्जेक्टेड टू कि वो मर जाएगा। अब इसके सिम्टम क्या क्या आते हैं? देखिए, लीवर है तो लीवर के अंदर ही बिलिरुबिन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन की ब्रेकडाउन वहीं पर होती है। अगर लीवर में प्रॉब्लम आती है तो हीमोग्लोबिन की जगह हीमोग्लोबिन जो है वो ब्रेकडाउन होकर क्या बनाते हैं? बिलिरुबिन बना देते हैं, और वो बिलिरुबिन जो है वो जॉन्डिस काज करते हैं। लीवर में प्रॉब्लम मतलब स्किन येलो कलर की हो सकती है, जॉन्डिस हो सकता है। इन्फ्लामेशन है, इन्फेक्शन है, तो ऑब्वियसली बात है फीवर एक वन ऑफ द सिम्टम रहेगा ही रहेगा। और जब भी वायरल इन्फेक्शन होती है तो फैटिक, थकावट तो होती ही होती है। लॉस ऑफ एपेटाइट। अब एपेटाइट क्या होता है कि हमारा इंटरेस्ट, हमारा जो कहते हैं ना कि किसी खाने की तरफ रोचक होना, वो कम हो जाता है, हमें मन नहीं करता खाना खाने का। ठीक है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। एपेटाइट मतलब मन करना, और लॉस का मतलब नहीं मन कर रहा। नाजिया, नाजिया होता है कि उल्टी करने का मन। वोमिटिंग आप जानते ही हो कि मतलब उल्टी हो जाना। जॉइंट्स में पेन होना, ठीक है, तो ये जोड़ों के दर्द जो है वो हो जाते हैं। यूरिन जो है वो डार्क कलर का प्रोड्यूस होता है जब भी लीवर में डैमेज हो। ठीक है, अब जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये जो हेपेटाइटिस है, और मोर प्रेफरेंशियली बोलना चाहूंगा वायरल हेपेटाइटिस है, ये वायरस की वजह से होती है। तो ये जो वायरस है हेपेटाइटिस के केस में डिफरेंट टाइप्स के होंगे। तो जो अभी तक हमने आइडेंटिफाई किए हैं वो है टाइप ए वायरस, टाइप बी वायरस, इसी तरीके से टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, और रिसेंटली हमने हेपेटाइटिस जी को भी डिस्कवर किया है। तो ये वायरस की अलग अलग टाइप्स हैं।
किस वायरस का क्या सिम्टम रहता होगा, क्या उसका इफेक्ट रहता होगा, उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता होगा, कैसे वो फैलता है, अब हम उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले टाइप ए। जो टाइप ए है क्लासिफिकेशन में अंडर द कैटेगरी ऑफ पिकोरना वायरस में ये आता है, और ये वन ऑफ द वायरस है जो फैलता है ड्यू टू ओरल फिकल रूट। ओरल फिकल रूट का मतलब कि वायरस की बॉडी के अंदर है जो फिकल मैटर से फैलता है। जहां जहां फिकल मैटर जाएगा, जहां फिर वो जब वो बाथरूम में जाता है, जब बाहर आएगा आफ्टर फिकल मैटर डिस्पोज ऑफ करके प्रॉपरली हैंड वॉश ना करे तो वो तब भी फैल जाता है। गंदे पानी से, गंदा खाना खाने से, या फिर रॉ खाना खाएंगे जैसे ओस्टर वगैरह है जो पानी में दिखते हैं, जब इनको प्रॉपरली कुक्ड ना किया जाए, इनको खाया जाए, तो उस रास्ते से ये फैल जाता है। तो ये कौन सा रूट है? ओरल फिकल, मुंह और क्या है, फिकल मैटर के थ्रू। अब आपको पता चल गया होगा फिकल मैटर पानी में जाएगा, पानी में अगर ऑयस्टर वगैरह है या कोई जीव जंतु है, जहां जहां वो पानी जा रहा है वहां वहां इसकी इन्फेक्शन पहुंच जाएगी। और सोचिए कोई खेत है और वहां पर ये पहुंच जाता है, वहां सब्जियां लगी हुई हैं, कोई बच्चे आते हैं सब्जी को रॉ ही तोड़ के खा लेते हैं बिना धोए, बिना कुक किए, तो ऑब्वियसली बात है वायरस भी उसकी बॉडी में पहुंच जाएगा। अब ये जो डिजीज होती है ये हाईली इंफेक्शियस है, क्योंकि ओरल फिकल रूट है जिसको कंट्रोल करना नियरली जो है काफी टफ होता है, लेकिन फैटल नहीं होता। बड़ा कम चांस है कि इस टाइप के वायरस की वजह से कोई पर्सन मारा जाए, राइट। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 15 से लेके 50 दिन के बीच में होता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा हुआ? इंक्यूबेशन पीरियड हम उस वाले टाइम को बोलते हैं जब पैरासाइट बॉडी के अंदर आया और जब उसने पहला सिम्टम दिखाया। लेट्स से कोई एक्स पेशेंट है और आज के टाइम पे, आज है 25 ऑफ नवंबर 2024, तो आज के टाइम पे कोई वायरस इसकी बॉडी में आता है, लेकिन एकदम से इसकी बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, एकदम से सिम्टम हमें दिखेंगे नहीं। तो इसके सिम्टम आने में कि भाई इसे इन्फेक्शन हो चुकी है 15 से 50 दिन लगेंगे। और वो जो टाइम है जब तक वायरस अंदर आया था तब से लेके जब पहला सिम्टम आया, उस टाइम ड्यूरेशन को इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। अब ये तो था टाइप ए वायरस से। टाइप ए वायरस जो है वो आरएनए का वायरस होता है, और उसमें जो आरएनए जीनोम है वो सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम होता है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम। अब बात आती है कि इसे हम कैसे रोक सकते हैं। देखिए, चूंकि ये ओरल फीकल रूट के थ्रू फैलता है तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप हाइजेनिक कंडीशन का ध्यान रखोगे, हाथ धो के खाना खाओगे, ठीक है, टॉयलेट को प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग रखोगे, फिकल मैटर को प्रॉपरली डिस्पोज करोगे, पानी अच्छी जगह से पियोगे, रॉ खाना ना खाएं, स्पेशली वो वाला फ्रूट जिसको आप छिलका नहीं छीलते और सीधा खा जाते हो, ऐसे आप रॉ फॉर्म में बिना धोए ना खाएं, तो इससे हम बच सकते हैं। देन कम द कैटेगरी ऑफ टाइप बी। टाइप बी जो है वो क्लासिफिकेशन हिपैडना वायरस के अंडर आता है। ये काफी खतरनाक भी होता है और ये क्रोनिक केसेस में डेथ भी हो सकती है। इस केस में वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, तो बच्चों को वैक्सीनेशन हम शुरू में ही करवा देते हैं ताकि इससे वो बचा जा सके। तो पहले तो इसके चांसेस कम हैं होने के अगर वैक्सीनेशन हुई है। अगर वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो प्रोबेबिलिटी है सफर हुआ जा सके। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 60 से लेके 150 डेज तक है। इससे कहीं गुने दिन के बाद पहला सिम्टम आता है। मतलब आज किसी को इन्फेक्शन हुई है तो 25 दिसंबर और 25 जनवरी, मतलब 25 जनवरी के बाद पहला सिम्टम आएगा। तब तक तो वो भूल भी गया होता है कि कैसे मुझे इन्फेक्शन हुई होगी। लेकिन इसका जो रूट है वो ओरल फिकल रूट नहीं होता है। ये इन्फेक्शन फैलती है ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, जब कोई पर्सन सेक्स करता है विद द इन्फेक्टेड पर्सन, जहां फिर नीडल शेयर करता है, सिरिंज वगैरह शेयर करता है। अगर कोई गर्भवती महिला है जिसको हेपेटाइटिस बी हो रखा है तो 100% चांसेस होते हैं कि उसके बच्चे को भी हेपेटाइटिस हो सकता है। सो ये प्लेसेंटा के थ्रू भी फैल सकता है।
ये अक्यूट केसेस और क्रोनिक दोनों केसेस में हो सकता है। अक्यूट केसेस यहाँ पे 6 महीने से अभी कम टाइम हुआ है तो ये इजीली मैनेज हो जाता है। क्रोनिक केसेस जिसे 6 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, उस टाइम पे लिवर बेहद ज्यादा डैमेज हो जाता है और उसे बचाना नियरली टफ हो जाता है, राइट। अब ये वो वाला केस बताया गया है जो कि ओरल फिकल रूट से नहीं होता, सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, नीडल, ब्लड शेयरिंग वगैरह से होता है। देन कम टाइप सी। टाइप सी अगर हम क्लासिफिकेशन में पढ़ें तो ये फ्लैवी वायरस के अंडर आता है। ये भी फैटल नहीं होता लेकिन इसके काफी ज्यादा स्ट्रेन होते हैं। अब क्या होता है कि जिस पर्सन को पहली बार हेपेटाइटिस ए हुआ होगा उसे जिंदगी में दूसरी बार नहीं होगा अगर वो बचा रहा। जिसे हेपेटाइटिस बी होगा उसे दूसरी बार नहीं हो सकता। लेकिन हेपेटाइटिस सी के इतने स्ट्रेन है, मोर देन 20 स्ट्रेन होंगे शायद, जिस केस में क्या होता है कि आज किसी को हेपेटाइटिस सी हुआ है तो थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद या इवन साल के बाद फिर से उसे हेपेटाइटिस सी हो सकता है। जैसे कि हमारा कोल्ड का वायरस है, तो जब भी ये रूटीन है, जब भी हमें एक वायरस इफेक्ट करता है वो दूसरी बार नहीं करता क्योंकि बॉडी में इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट बन जाती है। लेकिन कोल्ड वायरस के बड़े सारे स्ट्रेन हैं तो हर बार हम एक नए स्ट्रेन से कोल्ड जो है वो उससे ग्रस्त हो जाते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड काफी कम है, 2 वीक से लेके 6 मंथ के अंदर अंदर इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमें पता चलता है। और ये किस तरीके से फैलता है, ब्लड या उसके प्रोडक्ट से, ठीक है, ब्लड के कांटेक्ट में आने से, या ब्लड की नीडल, रेजर, इन चीजों को शेयर करने की वजह से। सिम्टम सब टाइप के हेपेटाइटिस के सेम रहेंगे। यू कैन नॉट से इट कि इस केस में ये वाले सिम्टम आएंगे या उस केस में दूसरे, नहीं, सिम्टम सबके कॉमन है। देन कम टाइप डी टाइप का जो हेपेटाइटिस है, ये क्लासिफिकेशन डेल्टा वायरस के अंडर आता है, राइट। ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता और ये इजिली मैनेज हो जाता है। देन टाइप ई जो है वो हर्पर वायरस की कैटेगरी में आता है और ये फैटल हो भी सकता है अगर मैनेज ना हो, और ये भी ओरल फिकल रूट के थ्रू फैलता है, ठीक है। तो पहले वाला और ई वाला, मतलब ए एंड ई, ये ओरल फिकल रूट के थ्रू फैलते हैं। डी भी जो है वो ब्लड और इसके प्रोडक्ट से ही फैलता है, ठीक है, मैंने नीचे लिखा भी है। तो ए वाला और ई वाला ये याद रखिएगा, ये ओरल फिकल रूट कंटेमिनेशन से फैलता है। बी सी डी जो है वो ब्लड एंड इट्स प्रोडक्ट के थ्रू फैलते हैं। अब यहां पर मैंने बात की थी कि इसमें ये आरएनए वायरस है, इसमें सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम होता है। याद रखिएगा जो टाइप वी है ये डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, इसमें स्टैंड 2 होते हैं आरएनए, तो ये आरएनए का ही वायरस है जिसमें आरएनए के स्टैंड 2 होते हैं, दैट इज डबल स्टैंडर्ड। डी में भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है और ई में भी सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो ए बी सी जनरली आपके जो पेपर में अप टू सी तक आता है, मैंने डी ई और जी का ऐसे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी कि इन केस अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, अदरवाइज आप इसे छोड़ भी सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी विद रिस्पेक्ट टू द हेपेटाइटिस। क्या उसके सिम्टम होंगे, क्या इसका इंक्यूबेशन पीरियड है, किस तरीके से ये फैलता है, और जी हाँ, ट्रीटमेंट की बात की जाए। क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है, यू कैन नॉट से इट कि हम एंटीबायोटिक देके किसी पेशेंट का इलाज कर सकते हैं, जी नहीं। एंटीबायोटिक ऐसे स्पोर्टिंग दी जाएगी, अदरवाइज हम इसे स्पोर्टिंग चीजें देते हैं ताकि उसके लीवर की मिनिमम डैमेज हो और बॉडी की इम्यूनिटी उसे डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करे। तो दैट वाज ऑल अबाउट हेपेटाइटिस। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। नेक्स्ट टाइम हम एक नया टॉपिक चलाएंगे। टिल देन, थैंक यू बच्चे।